यस। तो आज हम लोग स्प्लीन के बारे में बात करेंगे। स्प्लीन क्या है, इसका काम क्या है, और कैसे इसको हम लोग हेल्दी रख सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले प्लीहा है क्या? ये मुट्ठी जो आप देख रहे हैं, इसी के साइज का ये होता है। ये सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, और ओवल शेप में होता है, अंडाकार शेप में होता है, जो शरीर के बाईं और पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। अगर ये हमारी लेफ्ट हैंड है, तो पेट के ऊपरी हिस्से में ये स्प्लीन होगा। राइट। अब इसका आकार और वजन की बात करते हैं। आकार तो मैंने बता दिया पहले ही, मुट्ठी के आकार का होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लीहा का वजन 150 से 200 ग्राम का होता है। अगर एक हेल्दी बॉडी है, एक हेल्दी शरीर है, और वयस्क हेल्दी शरीर है, उसके प्लीहा का वजन 150 से 200 ग्राम होगा। राइट। इसका काम क्या है? सबसे पहला जो इसका काम है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। शरीर में ब्लड को छानना। प्लीहा पुराने और क्षतिग्रस्त रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करती है। ओल्ड आरबीसीज जितने होंगे उसको डिस्ट्रॉय करती है, और इसमें से बैक्टीरिया और वायरस को भी हटाती है। दूसरा काम इसका है, पहला काम हम लोगों ने जाना फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पुराने ब्लड में जितने बैक्टीरिया वायरस हैं और आरबीसीज हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगी। दूसरा काम है इम्यूनिटी। अगर प्लीहा है तो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को ये प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है? जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी हैं वही हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लीहा श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, विशेषकर लिम्फोसाइट्स बढ़ाती है, जो संक्रमण से लड़ती है। प्लीहा अगर है तो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में वो बहुत हेल्प करती है। तीसरा है ब्लड का स्टोरेज। हमारे ब्लड का जो स्टोरेज होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा प्लीहा कितना हेल्दी है। यह एक प्रकार का रक्त का भंडार भी होती है, और आपातकालीन स्थिति जैसे चोट लगने पर यह एक्स्ट्रा ब्लड हमारे बॉडी में सप्लाई करती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, तो वहां पर ब्लड डिस्चार्ज उसका बहुत ज्यादा होता है। उस कंडीशन में जब ब्लड रुकती है, तो शरीर में जब ब्लड का लॉस होता है, तो उस ब्लड के लॉस को वो मैनेज करती है, उसको मेकअप करती है। इसके बाद है लौह तत्व का पुनः उपयोग। हमारे बॉडी में जो आयरन है उसको रिसाइकिल करता है, उसको फिर से यूटिलाइज करने में मदद करता है। जब पुराना आरबीसी हमारे बॉडी का डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसमें से आयरन को अलग कर लिया जाता है और शरीर में पुनः उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग कचरा फेंकते हैं, तो कचरा जब फेंकते हैं तो कभी कभी उसमें अच्छी चीजें भी चली जाती है, तो उसको हटाते हैं। जो अच्छी चीजें उसको रख लेते हैं और कचरा को वापस फेंकते हैं। इन द सेम वे, जब हमारी पुरानी आरबीसी हमारे बॉडी को नष्ट करती है, स्प्लीन जब पुराने ब्लड को नष्ट करती है, तो उससे वो आयरन को हटा लेती है, ताकि वो आयरन हमारे बॉडी में फिर से यूज हो सके, रीयूज हो सके, और बैक्टीरिया वायरस को मारकर उसको फिनिश कर देती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इससे जुड़ा हुआ बीमारी क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारी है जो इसी से कनेक्टेड है, इसी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले जो बीमारी है वो है स्प्लीनोमेगली। स्प्लीनोमेगली। जब प्लीहा का जो साइज है वो अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसी को ये बीमारी बोलते हैं। और सामान्य रूप से जब बढ़ जाता है, जैसे हम सारे लोगों का चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सूज जाए, थोड़ा सा फूल जाए, तो कैसा लगेगा देखने में? ये हर चीज में होता है। कभी कभी आपने सुना होगा फैटी लीवर हो जाना। राइट। तो उसी तरह से जब ये सामान्य से रूप से बढ़ जाता है, और सामान्य रूप से बढ़ जाता है, उसी को स्प्लीनोमेगली बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है? जब इंफेक्शन हमारे बॉडी में होता है, लीवर का प्रॉब्लम होता है, और अगर कैंसर जैसी बीमारी होती है, तो ये स्प्लीन असामान्य रूप से बढ़ता है। कभी कभी ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है। फटता क्यों है? अगर हमारे बॉडी में भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, तो ये फट भी सकता है। किसी गंभीर चोट की वजह से प्लेया फट सकती है, और ये जानलेवा भी हो सकती है। इसके बाद है हाइपोस्प्लेनिज्म। हाइपोस्प्लेनिज्म ये एक ऐसी अवस्था है जिससे हमारी जो स्प्लीन है वो वर्क करना
कम कर देती है। अब क्या प्लीहा को हटाया जा सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या अगर हमारे बॉडी में प्लीहा नहीं हो, स्प्लीन नहीं हो, तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? चलिए इसको जानते हैं। यस, यदि प्लीहा बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो जाए या कोई गंभीर बीमारी हो, तो डॉक्टर इसको हटा सकती है, सर्जरी के माध्यम से इसको हटा सकती है। इसके बाद जैसे गोल ब्लैडर बॉडी का रिमूव होता है, बहुत सारे लेडीज का यूट्रस रिमूव होता है, बहुत सारे ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसको रिमूव होने के बाद भी बॉडी सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर स्प्लीन को बॉडी से हटाया जाए तो आदमी को बहुत ज्यादा परहेज और बहुत ज्यादा सावधानी का अ, ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। बॉडी की जब इम्यूनिटी कम होगी तो लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग अच्छा से ख्याल रख सकते हैं। तो इसको ख्याल रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक हेल्दी फूड खाएं। बार बार यहाँ पर फिटनेस मॉर्निंग में यही बताया जाता है कि हम लोग हेल्दी फूड खाएं। अगर हम लोग हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, और इसके बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो सारे ऑर्गन हमारे स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहला टिप्स क्या है? सबसे पहला टिप्स है बैलेंस डाइट हम लोगों को लेना है। अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ साग खाएं, फल जैसे सेब, अनार, पपीता, दाल खाएं, तो ये संतुलित आहार के अंदर शामिल होता है। इससे हमारा स्प्लीन अच्छा रहेगा। और हर ऑर्गन के लिए, बॉडी के हर पार्ट्स को हेल्दी रखने के लिए एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी पीते रहें। पानी पीते रहें, खूब पानी पीना जरूरी है, ताकि शरीर से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं वो बाहर निकल सके और हमारा शरीर हेल्दी रह सके। तीसरा काम क्या करना है, ज्यादा फैटी और प्रोसेस्ड फूड से बचें। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं जो घर के बाहर तैयार होते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, हाई केमिकल यूज होता है उसके अंदर, उसको खाने से हम लोगों को बचना है। इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज एंड योगा। व्यायाम और योग, नियमित रूप से हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, इस सब चीजों से हमारा जो शरीर है वो हेल्दी रहता है। और जो एक चीज हम लोग लगातार कर रहे हैं योगा सेशन में, डीप ब्रेथ। जब गहरी सांस हम लोग लेते हैं और उसको छोड़ते हैं तो उससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा ज्यादा जाता है, और इससे हमारा स्प्लीन भी हेल्दी होता है। इसके बाद एक और काम क्या करना है, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस के होने से सारी बीमारियां होती है, हम और आप कई बार सुन चुके हैं। और नो डाउट इससे हमारा स्प्लीन भी प्रभावित होता है अगर हम स्ट्रेस में होते हैं। तो स्ट्रेस को कम करें, स्ट्रेस को मैनेज करें। और स्ट्रेस को जब हम मैनेज करते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो हमारा स्प्लीन हेल्दी होता है। इसके बाद हमारे पास सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन जितनी भी चीजें हैं उनसे हम लोगों को बचना चाहिए। बार बार अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमारे स्प्लीन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जो आदमी जितनी बार बीमार पड़ेगा उसका स्प्लीन उतना ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा, और उतने ज्यादा स्प्लीन को परेशानी होगी। और साफ सफाई बनाए रखिए, हाथ हमेशा धोते रहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे जगह पे जाइए, कोशिश कीजिए कि कोई इन्फेक्शन वाली बात नहीं। और अगर किसी को कोई बीमारी हो या कोई समस्या हो तो डॉक्टर से इमीडिएट मिले। अगर बार बार बुखार हो रहा है, कमजोरी आ रही है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। हो सकता है कि आपके स्प्लीन में कोई समस्या हो। राइट। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग पालन करके अपने स्प्लीन को हेल्दी रख सकते हैं। और हर बॉडी का हर पार्ट, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर पार्ट का कुछ ना कुछ काम है। बॉडी से अगर वो अलग होता है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में वो बढ़ता भी है। तो बाद में हम बॉडी पार्ट्स के रिमूव होने के बाद परहेज से रहें, तो क्यों ना हम अभी से परहेज में रहें, ताकि वो बॉडी पार्ट्स को निकालने की जरूरत ही ना पड़े, नौबत ही ना पड़े। तो ये था
आज का इंफॉर्मेशन, आज हम लोगों ने स्प्लीन के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन लिया। कल हम लोग फिर नए ऑर्गन के बारे में जानेंगे, नए गेस्ट के साथ और नए एक्साइटमेंट के साथ। तो थैंक यू सो वेरी मच। बैक टू सोमर माझी सर। थैंक यू सर। सर कितना अच्छा से हम लोग को स्प्लीन के बारे में बताया कि हम किस तरह से उनको स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि हमें खराब होने का इंतजार न करके हम क्यों नहीं स्वस्थ पर ही ध्यान रखें, ताकि हम